नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। जिस प्रकार से भी मेरा परम कल्याण हो वह उपाय आप मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
हमारा तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है वो स्वभाव से ही नित्य मुक्त है। आत्मा में मृत्यु नहीं है, आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा में अज्ञानता है ही नहीं, किंतु आत्मा अमृत रूप है और अनंत अखंड ज्ञान रूप है और अनंत आनंद रूप है। स्वभाव से ही केवल अपने आत्मा को जानना ही कर्तव्य है। सो मेरे द्वारा तू अपने स्वरूप को जान ले। तो हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण कर। नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातना अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तो महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, दो ही पदार्थ हैं, एक तो देह है, दूसरा देह के भीतर देही है। ये शरीर के भीतर एक देखने वाला तत्व है जिसको जीव कहते हैं। वो देखता है, वो देह से जुदा है और देह जुदा है। देह दृश्य है और देही दृष्टा है। देही दृष्टा दृश्य देह से कभी मिलता नहीं है, अलग ही रहता है। देह तो माया का कार्य होने से जन्मता मरता रहता है, परंतु देही चेतन आत्मा वो जन्मता मरता नहीं है। वो स्वभाव से ही अमृत रूप है, नित्य सत्य है। इसलिए आत्मा में मृत्यु है नहीं, उसकी निवृत्ति नहीं करना है। और अमृत रूप अमर रूप स्वभाव से है, इसलिए अमरता की प्राप्ति भी नहीं करनी है, क्योंकि अपना स्वरूप है आत्मा, जन्म मरण है नहीं। और अनंत अखंड ज्ञान रूप है, अज्ञान आत्मा में है ही नहीं, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं बनती है। आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, इसलिए सुख की प्राप्ति और दुख है नहीं आत्मा में, इसलिए दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति भी अपने स्वरूप में नहीं बनती है। असत जड़ दुख रूपता स्वभाव से आत्मा में नहीं है और सच्चित आनंद रूपता आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव सिद्ध है, प्राप्त करना नहीं है। इसलिए आत्मा में बंध नहीं है, इसलिए बंध की निवृत्ति नहीं बनती। और आत्मा नित्य मुक्त है, इसलिए मोक्ष भी नहीं बनता। यदि बंध हो तो मोक्ष बने, आत्मा में बंध है नहीं, नित्य मुक्त है। तो हे अर्जुन, दोनों का स्वभाव न्यारा न्यारा है। शरीर जन्म मरण वाला है, इसको जन्म मरण से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जन्म और मरण ये अटल है, टल नहीं सकता है। मैं ईश्वर भी शरीरों के जन्म मरण को रोक नहीं सकता, परंतु अर्जुन मुझे ईश्वर का और तू जीव का जो चेतन आत्मा जीव स्वरूप है, उसकी मृत्यु कोई नहीं कर सकता। संसार में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो अजन्मा आत्मा की, अमृत रूप आत्मा की जन्म और मृत्यु कर सके। विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, काल भी समर्थ नहीं है,
क्योंकि काल भी माया राज्य में उत्पन्न हुआ है और काल की भी मृत्यु होती, वो भी इस माया के राज्य में एक कर्मचारी है, जीवों के शरीरों को मारता है, जीव को नहीं मारता है। तो ये स्थूल शरीरों का ही ये विनाश काल करता रहता है। इसलिए आत्मा के मारने में तो काल भी समर्थ नहीं। इसलिए हे अर्जुन, न तो शरीर के लिए शोक बनता है और न देह के भीतर रहने वाले चेतन आत्मा देही के लिए शोक बनता है। दोनों के लिए शोक नहीं बनता है। और जितने भी देह हैं अपनी उत्पत्ति के पहले थे नहीं और निधन के बाद रहेंगे नहीं, केवल मध्य में प्रतीत होते हैं, वो भी रस्सी में सर्प के समान, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न के समान प्रतीति मात्र हैं, आगे पीछे नहीं है। और ये नियम है जो पहले नहीं है और पश्चात नहीं है, ना आज में है ना अंत में है, वह मध्य में भी नहीं होता। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने तथा वृथैव सदृशा संतो अविर्था इव लक्षिता, ये नियम है। और हे अर्जुन, जो आज में होता है अंत में होता है वही मध्य में होता है। तो हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा तो आज में भी है और अंत में भी है और मध्य में भी है। किसी काल में अपनी दृष्टा आत्मा का अभाव नहीं होता। अनुभव सिद्ध है, कोई भी जीव अपना अभाव कभी भी नहीं देखता। मैं देखता हूँ इस चेतनात्मा दृष्टा का न दिन में अभाव है न रात में अभाव, क्योंकि सभी कोई कहे, किसी से भी पूछो भाई तुम दिन में हो, दिन को देखते हो कि नहीं, चाहे किसी से पूछो वो कहेगा हाँ मैं दिन में हूँ, दिन को देखता हूँ। रात में तुम हो और रात को देखते हो तो कहेगा हाँ मैं रात में हूँ, रात को देखता हूँ। परंतु रात दिन में नहीं रहती और दिन रात में नहीं रहता। तो दिन रात का तो अभाव मैं देखता हूँ, परंतु मैं अपना अभाव कभी नहीं देखता कि मैं कभी नहीं हूँ और नहीं देखता हूँ। मेरे ज्ञान नेत्र नित्य सत्य है। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, हमारी तुम्हारी अर्जुन ज्ञान दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है, क्योंकि अविनाशी है, उत्पत्ति नाश से रहित है, इसलिए अखंड ज्ञान रहता है। और सबके शरीर में बैठकर अर्जुन मैं ही देख रहा हूँ, तो मैं परमात्मा अविनाशी हूँ। शरीरों के भीतर बैठ के देखने से मुझे ही देही कहते हैं, मुझे ही आत्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा एक ही तत्व है, दो नहीं। ऐसा नहीं कि आत्मा से परमात्मा की भिन्न है और किसी दूर देश में किसी लोक विशेष में रहता है, ऐसा नहीं है। सब शरीरों में मैं ही व्यापक हूँ और सब में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। इसलिए अपने आप को तुम मेरा स्वरूप जान। और जितने भी शरीर हैं मुझे ईश्वर के शरीर से लेकर के, और सब जीवों के शरीर मुझे ईश्वर के शरीर हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि ये मुझे ईश्वर के शरीर हैं। और स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत आदि ये सब जीवों के शरीर हैं। अर्जुन, ये सब मेरी माया से क्षण मात्र में बन जाते हैं। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, निज इच्छा निर्मित तन, ईश्वर इच्छा करता है शरीर बन जाते हैं इच्छा मात्र से। इच्छा भगवान की माया शक्ति है, इच्छा मात्र से संसार बनता है। इसलिए ईश्वर को
संसार के बनाने में देर नहीं लगती है और मिटाने में भी देर नहीं लगती है, और सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इच्छा मात्र से सब संसार बन जाए तो किसी सामग्री की जरूरत नहीं, और सामग्री से ये संसार बनना अशक्य ही है, असंभव ही है। ये सारा संसार सामग्री से नहीं बना। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत एक एक शरीर में आंख कान नाक हाथ पांव पेट पीठ, ये कोई सामग्री से नहीं बनते और न कोई बनाता है गढ़ करके कि आंख कान नाक कोई जैसे माटी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति गढ़ के बनाई जाती है, ऐसा ये सब शरीर नहीं बने। और सब न्यारे न्यारे नाम रूप और स्वभाव वाले हैं। सबके नाम और रूप अलग अलग है और स्वभाव भी अलग अलग है, परंतु ये बिना सामग्री के इच्छा मात्र से बन जाते हैं ईश्वर। इसलिए हे अर्जुन, इन शरीरों में जीवों का अधिकार नहीं है, क्योंकि जीव ने नहीं बनाया ये सब शरीर। जीव तो एक शरीर में एक रोम टूट जाए तो उस रोम को भी जैसा का तैसा बना के लगा नहीं सकता। पूरा शरीर क्या बनाएगा? इसलिए बिना उपाय वाले ईश्वर के अधीन जो संसार है, उसको ईश्वर चाहे जब चाहे नष्ट कर देवे, पुनः बना देवे। जीव का बस नहीं चलता इसमें। इसलिए हे अर्जुन, इन भीष्म द्रोणादिकों के लिए तो शोक करता है कि युद्ध में ये मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सो तेरी भ्रांति, न तूने बनाया है न तू मार सकता है। व्यर्थ ही तू ममता करता है ये मेरे हैं, ये तेरे नहीं हैं और न तूने बनाया है। सब संसार जिसने बनाया है उसका है, तो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का ही है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस शोक को छोड़ दे। ये आत्मज्ञान है। अपने आप को ये देह इंद्रिय मन बुद्धि से जुदा जान लेना, ये आत्मज्ञान है। और सब देह इंद्रिय मन बुद्धि को ईश्वर की माया जान लेना, और मैं देखने वाला हूँ इस माया के, और ये देखने वाला भी वही ईश्वर है। परंतु ये जो जीव है ये माया से बना नहीं, ये तो बना बनाया ही है। खाली देह ईश्वर की माया से बनते, इसलिए माया जगत जननी है, जीव की जननी नहीं, क्योंकि जीव का तो जन्म नहीं हुआ, देह का जन्म हुआ है। इसलिए देह की जननी तो माया है, परंतु जीव की जननी माया नहीं है, क्योंकि जीव का जन्म नहीं है। माया का अधिकार जीव के ऊपर नहीं है। ईश्वर का अंश है, स्वभाव से अविनाशी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। ईश्वर चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, तो जीव भी चेतन ज्ञान रूप है। ईश्वर निर्मल है तो जीव भी निर्मल है। ईश्वर सुख राशि है तो जीव भी सुख राशि है, क्योंकि ईश्वर ही जीव के रूप में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप जान, और अपने देह और या सर्व देहों को असत जड़ दुख रूप माया जान। यही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। और
सर्वज्ञ ईश्वर का दिया हुआ ये ज्ञान है, यथार्थ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्जुन, इस आत्म तत्व को जानने वाला आश्चर्य रूप है। क्यों? पहले निष्काम कर्म करके जो मन को निर्मल बनाता है, फिर सगुण व निर्गुण भगवान की भक्ति करके मन को निश्चल बनाता है, फिर विवेक, वैराग्य, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चतुष्टय साधन संपन्न होता है। फिर ये साधन संपत्ति लेकर गुरु की शरण में जाता है और गुरु के द्वारा आत्मा अनात्मा का विचार श्रवण करता है वेदों के अनुसार, तब इसको ज्ञान होता है। इसलिए ऐसा अधिकारी जो जिज्ञासु है, आत्म तत्व के जानने की इच्छा वाला और मुमुक्षु है, जन्म मृत्यु के दुखों से छूटने की इच्छा रखने वाला, वो मुमुक्षु है। आत्म तत्व से जानने से मुक्ति होती है, इसलिए आत्म तत्व के जानने की प्रबल जिज्ञासा माने इच्छा है। अर्जुन, वो दुर्लभ है, सरलता से नहीं मिलता। जैसे आकाश में उड़ने वाला मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है, अनेक सहस्रों में कोई योगी मनुष्य हो सकता है जो आकाश से उड़ करके जहाँ चाहे तहाँ चला जाए, जिस लोक की इच्छा हो उस लोक में चला जाए। ऐसा अनेक सहस्रों में, करोड़ों में कोई एक हो सकता है जो देखने में नहीं आता है। ऐसे ही हे अर्जुन, ये आत्म तत्व के जानने वाला जिज्ञासु भी अनेक सहस्र माने अनेक हजारों में कोई एक होता है, क्योंकि प्राय स्त्री पुत्र धन के कमाने में और संसार में ही लोग पड़े हैं। कितने लोग हैं जो इस आत्म तत्व की जानने की इच्छा रखते हैं और संतों के पास में जाते हैं? बहुत कम लोग हैं, थोड़े लोग हैं। यहाँ बैठे हुए कितने लोग होंगे जो बड़े बड़े नगरों को, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, जयपुर, जोधपुर ऐसे नगरों को छोड़कर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि नगरों को छोड़कर इस आत्म तत्व के जानने के लिए यहाँ आए हों? कितने थोड़े लोग हैं। तो अनेक हजार, अनेक सहस्र लोगों में कोई एक एक है जो आत्म तत्व जानने के लिए इच्छा करता है और फिर संत महात्माओं के पास इस आत्म तत्व जानने के लिए जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं जिज्ञासु मनुष्य आत्म तत्व को जानने वाला दुर्लभ है। आश्चर्य रूप कहने का मतलब यहाँ दुर्लभ का है। जैसे आकाश में उड़ने वाला मनुष्य आश्चर्य रूप है, बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मनुष्य आकाश में नहीं उड़ते देखे जाते, पक्षी उड़ते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। और मनुष्य जो उड़े तो आश्चर्य का काम है। इसलिए इस आत्म तत्व को जानने वाला आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। अर्जुन, कश्चित माने अनेक सहस्र मनुष्यों में, कश्चित माने कोई एक इस आत्म तत्व को पश्यति, देखता है, माने सम्यक जानता है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। इसी प्रकार से इस आत्म तत्व को कहने वाला वो भी आश्चर्य रूप है, क्योंकि जो आत्म तत्व को जानता है सो आत्मा से भिन्न सब स्वप्नवत देखता है संसार को। इसलिए संसार में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। किसको उपदेश आदि करे, किसको कुछ कहे,
क्योंकि वो जानता है कि संसार मिथ्या है, झूठा है, स्वप्न के समान है। और फिर भी जो इस आत्म तत्व का उपदेश करे तो वो आश्चर्य रूप है। अनेक सहस्रों में कोई एक महात्मा ज्ञानी होता है जो आत्मा और ब्रह्म तत्व का उपदेश देता है, और नहीं तो आत्म तत्व को जान करके कितने संत महात्मा समाधि में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। कोई झोपड़ी में, कोई गुफाओं में, कोई कुटिया में अपने बैठे हैं, अपने आत्मा का ही ध्यान चिंतन करते रहते हैं। समाधि में स्थित रहते हैं। बाह्य प्रवृत्ति झूठा स्वप्नवत जानने के कारण होती नहीं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो संसार को व्यावहारिक सत्ता मानकर उपदेश भी करते हैं। संसार की दो सत्ता है, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक। स्वप्न के संसार की प्रातिभाषिक सत्ता है, वो थोड़ी देर के लिए स्वप्न प्रतीति मात्र होता है। और ये जागृत जगत का इसकी व्यावहारिक सत्ता होती। इसमें बंध मोक्ष है, गुरु शिष्य हैं, और शिष्य को गुरु उपदेश करता है और बंधन से मुक्ति भी होती है, ज्ञान होता है। तो ये जागृत का जगत व्यवहारिक सत्ता वाला है, और आत्मा या परमात्मा कहा वो पारमार्थिक सत्ता वाले, माने परम सत्य आत्मा या परमात्मा है। और संसार ये जागृत का कहा ये व्यवहारिक सत्य है, थोड़े दिन का है। और स्वप्न का संसार कहा वो बहुत थोड़ी देर का है, इसलिए उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। इस प्रकार से संसार को व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करके कोई एक महात्मा बदती उपदेश देने में प्रवृत्त होते हैं कि जीवों का इससे कल्याण होगा, जीव जन्म मृत्यु के भय से, दुख से छूट जाएंगे। ऐसा दयालु कृपालु होकर स्वभाव से ही, कोई उनको कर्तव्य नहीं है, स्वभाव से ही ऐसे दयालु कृपालु होकर के जीवों की मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं। तो आश्चर्यवत बदते तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैन्मन्यः शृणोति। अर्जुन इस आत्म तत्व को जो सुनते हैं वो भी आश्चर्य रूप है, क्योंकि बिरले ही होते हैं जो मल विक्षेप दोष रहित विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुक्ता और चतुष्टय साधन से संपन्न हुए। इसलिए श्रोता भी दुर्लभ है। आश्चर्यवत का मतलब यहाँ दुर्लभ का है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और जो विवेक वैराग्य आदि चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है, अर्जुन वो सुन करके भी इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। श्रुत्वापि एनम् आत्मानं श्रुत्वापि चैनम्, इस आत्मा को सुनकर भी न वेद नहीं जान पाते हैं, क्योंकि साधन संपन्न नहीं है, तो सुनते हुए भी नहीं जान पाते। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, अब तू सम्यक प्रकार से समझ ले, देहि नित्यम अबध्योयम, देह के भीतर जो देही तत्व है, देखने वाला है, वो नित्य है और अबध्य है। वो नित्य होने से उसका जन्म नहीं है, और अबध्य कहने से उसकी मृत्यु नहीं, कोई बध नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है। तो हमारा तुम्हारा सब जीवों का स्वरूप जो है वो देही आत्मा नित्य और अबध्य ही है। सर्वस्य देहे माने सबके देहों में, स्त्री हो पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, ईसाई हो पारसी हो, देवता हो दैत्य हो, किसी का सदेह हो, जो देखने वाला देही है
वो तो नित्य अबाध्य ही है अर्जुन। और देह किसी के बच नहीं सकते, न देवता के, न दैत्य के, न साधु के, न असाधु के, दुष्ट के, और न ब्रह्मा विष्णु महेश के बच सकते हैं, क्योंकि उत्पन्न होते हैं ना। और जो उत्पन्न होंगे वो बचेंगे कैसे, रहेंगे कैसे। उपजहि जाओ सुवंश ते नाना, विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जाओ सुवंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अर्जुन, ये सब देवता दैत्य, सब ब्रह्मादि देवता, उमा रमा ब्रह्माणी आदि सब उत्पन्न हो के नाश होते रहते हैं। इसलिए देहों को कोई बचा नहीं सकता, देही को कोई मार नहीं सकता, और सब देहों में देही एक ही है, और वो मैं परमात्मा ही हूँ। तो देही नित्यम अबध्ययम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी भूत प्राणी के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। सभी भूतों में देखने वाला देही मैं परमात्मा हूँ, इसलिए वो एक रूप है। इसलिए सब देहों में आत्म दर्शन करना चाहिए, माने अपना दर्शन करना चाहिए कि सब स्त्री पुरुषों में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। और स्त्री पुरुष के शरीर सब माया से बने हैं, नाशवान है, और मैं अविनाशी सब में व्यापक हूँ। तो आत्म दर्शन करना चाहिए सब में। साधु शुभ च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यति। साधु और पापी तो माया राज्य में हैं। साधु माने सत्व गुण प्रधान, और असाधु माने रजोगुण तमोगुण प्रधान, दैत्य स्वभाव वाले, और साधु देव स्वभाव वाले। परंतु दोनों माया राज्य के हैं, दोनों ही विनाशी हैं। और दोनों में जो चेतन तत्व है देखने वाला, वो तो मैं ही हूँ, साधु में भी असाधु में भी। तो साधु सब च पापेषु, साधु और पापी में समबुद्धि, माने एक रस रहने वाला, जन्म मरण से रहित अपनी आत्मा को ही देखना चाहिए। इस प्रकार से हे अर्जुन, राग द्वेष से किसी से करना नहीं, न साधु से राग है और न पापी से द्वेष है। अपनी आत्मा का दर्शन सब में कर रहा है। अब पापी और साधु तो ये गुणों का खेल है, सो माया के हैं, ये माया राज्य की चीजें। आत्मा न पापी है न साधु है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ले 5 होंगे ना? हाँ, 1 मास